आज हम आपका शुरू कर रहे हैं स्टूडेंट क्लास फर्स्ट ईयर का एनसीईआरटी पैटर्न का। चैप्टर का नाम है सजीव जगत की विविधता। ठीक है ना। ठीक है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड बोलते हैं। आज हम आपको बता दें, संसार भर में असंख्य छोटे छोटे सूक्ष्म एक कोश की और बहुकोश की क्या पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं। संसार भर में असंख्य छोटे छोटे एक कोश की और बहुकोश की क्या पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं। सभी में क्या होती है, अनेक प्रकार की विविधताएं होती हैं। अनेक प्रकार की क्या होती है स्टूडेंट, विविधताएं होती हैं। और उन विविधताओं के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है स्टूडेंट। ठीक है ना। इस चैप्टर में पढ़ना है कि सजीवों में कैसे अनुकूलन होता है और कैसे अनुकूलता पाई जाती है। जैसे कि एक सूक्ष्म जीव की अगर हम बात कर ले तो सबसे ज़्यादा सूक्ष्म जीव होता है आपका माइकोप्लाज्मा। ठीक, उसके बाद अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम जो प्रोटोजोआ संघ के जीव हैं। ठीक है, बहुत सारे जीव आते हैं। उसी प्रकार अगर हम एक बड़े जीव की बात करें, एक विशालकाय स्टूडेंट विशालकाय जीव की बात कर लें सजीवों में, तो समुद्र में पाए जाने वाली जो व्हेल मछली है, ठीक है ना, विशालकाय जीव है, जो नीली व्हेल मछली है, वो सबसे बड़ा एक प्रकार का क्या है, जीव है, समुद्री जीव है। ठीक है स्टूडेंट, तो उन सभी के बारे में हम उसमें क्या विविधताएं हैं उसके बारे में जानेंगे स्टूडेंट। ठीक है, क्लियर होगा स्टूडेंट। ठीक, ये आपके सामने चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, आगे देखिए। देखिए स्टूडेंट, हम लोग पढ़ेंगे इसमें सजीवों के क्या लक्षण हैं। ठीक है ना, सजीवों के क्या है, जनरल कैरेक्टर क्या है, जनरल कैरेक्टर ऑफ क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसके बारे में सजीवों के क्या है, लक्षण क्या है। तो स्टूडेंट नंबर फर्स्ट लिखा है आपका, आपके सामने लिखा है कोशिकीय संरचना। ठीक है स्टूडेंट, क्या लिखा है स्टूडेंट, कोशिकीय संरचना। क्लियर, इसको क्या बोलते हैं, सेलुलर स्ट्रक्चर। क्लियर स्टूडेंट, सेलुलर स्ट्रक्चर को बोलते हैं किसको, कोश की संरचना को। इंग्लिश में ये लिखा हुआ स्टूडेंट। वृद्धि मतलब ग्रोथ, क्या लिखा स्टूडेंट, ग्रोथ लिखा हुआ है। ग्रोथ को क्या बोलते हैं, वृद्धि बोलते हैं। जनन को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, रिप्रोडक्शन, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिप्रोडक्शन बोलते हैं स्टूडेंट। पोषण है, पोषण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे स्टूडेंट, क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन, क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन बोलेंगे। हिंदी में लिखा है श्वसन। ठीक है ना, जो आप देख रहे हैं इस सजीवों के जनरल कैरेक्टर हैं स्टूडेंट। क्या लिखा है, श्वसन। श्वसन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिस्पायरेशन, क्या लिखा है स्टूडेंट, रिस्पायरेशन। गमन भी करता है, अर्थात सजीव क्या करता है, चलता भी है स्टूडेंट, तो इसको क्या बोलते हैं, लोकोमोशन, क्या बोलेंगे, लोकोमोशन। उत्सर्जन, यानी कि अगर वो सजीव है तो जाहिर सी बात है भोज्य पदार्थ खाएगा। ठीक है ना, भोज्य पदार्थ खाएगा, उसके शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनेगा, और जब ये अपशिष्ट पदार्थ बनेगा तो शरीर से बाहर निकालने के लिए कुछ तो अंग होंगे, उत्सर्जन अंग, उत्सर्जी अंग। उसके दौरान उस क्रिया जो पदार्थ बाहर निकाल रहा है उसे क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन को इंग्लिश में एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, अनुकूलन, ठीक है ना, अनुकूलन क्या है, जो सजीव जंतु है वो क्या करेगा, अनुकूलन वो करेगा, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडॉप्टेशन, क्या बोलते हैं, एडॉप्टेशन बोलते हैं स्टूडेंट। तो आप सभी को इसके बारे में एक एक हेडिंग बाय हेडिंग आपको अभी मैं बताऊंगा कि क्या कोशिका संरचना है, क्या वृद्धि। हम आपको बता दें शॉर्टकट में, समस्त जीवधारियों का जो शरीर है अनेक प्रकार की सूक्ष्म छोटी छोटी सेल से यानी कोशिकाओं से मिलकर बना है। स्टूडेंट ने याद नहीं करना है, आपको लग रहा बहुत हवा है, हवा नहीं है बायोलॉजी, बहुत ही इजी है। इतना इजी है कि आप केवल इस हेडिंगों 8 हेडिंगों को समझ लीजिए, केवल 8 हेडिंगों को समझ लीजिए, आपका जनरल कैरेक्टर तैयार। ठीक है ना, कैरेक्टर समान लक्षण तैयार हो जाएंगे। इन 8 पॉइंटों में आप फर्स्ट ईयर में पहुंच गए हैं तो आपको अब क्लास 9th वाला कैरेक्टर नहीं चलेगा।
कि आपने बता दिया भैया सजीव ऐसे होते हैं कि गमन करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, कूदते हैं, ये सब नहीं बताना है। आप हाई लेवल में पहुंच गए हैं तो आपको बताना है कोशिका संरचना, उसकी संरचना क्या है, उसकी बॉडी के बारे में। वृद्धि, सजीव क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, धीमे धीमे उनके शरीर की क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। जनन, रिप्रोडक्शन, स्टूडेंट अगर कोई भी जंतु जनन नहीं करेगा तो उनका अस्तित्व क्या हो जाएगा, क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, अस्तित्व खत्म हो जाएगा। भाई जनन के दौरान वो अपने जैसे अन्य एक जीव को क्या करते हैं, जन्म देते हैं, जिनका उनका अस्तित्व बना रहता है। पोषण, समस्त जीवधारियों को, स्टूडेंट बहुत सरल परिभाषा बता रहा हूँ आपको, समस्त जीवधारियों को अपने शरीर की जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए भोजन की नहीं बल्कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, बहुत ईजी है, ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, भोजन से मिलती है, भोज्य पदार्थों से मिलती है। और क्या हमने बताया स्टूडेंट, पोषण की परिभाषा फिर से देख लीजिए। पोषण समस्त जीवधारियों को अपनी जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। और ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है, अर्थात भोज्य पदार्थों से प्राप्त होती है स्टूडेंट। अब भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने की क्रिया पोषण कहलाती है। परिभाषा खत्म, पोषण हो गया, न्यूट्रिशन हो गया। श्वसन क्या होता है, श्वास लेना, रिस्पायरेशन करना। समस्त जीवधारी क्या करता है, श्वास लेता है, ऑक्सीजन को O2 को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि O2 लेता है और क्या छोड़ता है, CO2 को बाहर छोड़ता है। यानी कि O2 लेगा और CO2 क्या करेगा, बाहर छोड़ेगा। O2 लेता है, CO2 को बाहर छोड़ता है। श्वसन क्रिया में विभिन्न प्रकार के अंग काम करते हैं। नोज का काम करते हैं, ठीक। अगली हेडिंग क्या है, गमन है। वैसे अभी हम आपको इन सभी के बारे में एक एक हेडिंग बाय हेडिंग डाल के आपको समझाएंगे शॉर्टकट में, बहुत ही इजी ढंग से, ठीक है। गमन क्या होता है, गमन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लोकोमोशन, अर्थात समस्त जीव क्या करता है, सजीव क्या करता है, चलता है, फिरता है, गमन दौड़ता है, गमन होता है। उत्सर्जन मैंने बता दिया आपको, अनुकूलन बता दिया। तो स्टूडेंट इतना नोट कर लो, उसके बाद एक एक हेडिंग आपको डाल के मैं बताता हूँ कि क्या है इसके बारे में, ठीक है। क्लास 11th का है, NCERT का है स्टूडेंट, NCERT, ठीक है, इतना नोट करिए।